वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में प्रस्तुत हैं वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेंद्र किशोर ढुंगाना द्वारा भेजी गई नेपाल की खास खबरें। बताएं आपको ये खबरें कैसी लगी। प्रतिक्रिया आपकी अवश्य मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आपकी प्रतिक्रियाओं से हमें एक संबल मिलेगा और एक मजबूती मिलेगी। खबरें इस प्रकार हैं। एएनआई में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का आईटी सलाहकार असगर अली अवैध कारोबार में शामिल था। डेटा चोरी, ठेके हथियाने से लेकर न्यूज़ पोर्टल्स को हैक करने तक के काले कारनामे ये प्रधानमंत्री की आड़ में कर रहा था। नेपाल के एक न्यूज़ पोर्टल ने एक रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासे करके हलचल मचा दी है। खबर hub.com ने सिक्योरिटी एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से कहा है कि अली जैसे लोगों द्वारा डेटा जमाखोरी जैसी गतिविधियां मौद्रिक लाभ के लिए व्यक्तिगत गोपनीयता समझौता कर सकती हैं। एक अधिनायकवादी शासन बड़े पैमाने पर इसका दुरुपयोग कर सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अली पीएओ के सर्वर आईडी का इस्तेमाल करते हुए सरकार के अधिकांश आईटी कॉन्टैक्ट पर कब्जा करने की फिराक में था। अली की कंपनियां 20 अरब रुपए से अधिक ठेकों में संलिप्त थीं। इसके अलावा विदेशी ताकतों विशेषकर चीन के साथ लेन देन में अली संलिप्त पाया गया। अली का चीन की विवादित कंपनी हुआवेई से भी कुछ संबंध हो सकता है। इस सनसनीखेज रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि प्रधानमंत्री ओली का सलाहकार बनने के बाद अली का अवैध कारोबार बढ़ा है। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने अपनी पहचान गोपनीय रखे जाने की शर्त पर बताया है कि इस तरह की गतिविधियां, जिसमें चीन की गुप्त संलिप्तता है, राष्ट्र नेपाल की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया अली चीन के साथ मिलकर नेपाल में हुआवेई को 5G की सर्विस दिलवाने की फिराक में है, जिससे नेपाल की संचार सेवाओं को नियंत्रित किया जा सके। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ई सेवा के सीईओ के रूप में 2016 में अली अपने निजी लाभ के लिए सरकारी पोर्टल्स में सूचना चोरी करते हुए भी पकड़ा गया था तथा ई सेवा को बिटकॉइन लेन देन के मामले में शामिल भी पाया गया था, जबकि नेपाल बैंक ने इसे अवैध करार किया था। प्रधानमंत्री ओली का करीबी होने से यह बच गया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अली को जानबूझकर बताया जा रहा है। नेपाली सेना के सूत्रों ने संकेत दिया है कि अली जो भी करतूतें कर रहा है उसमें चीन सरकार प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ी हुई। यह भी बताते हैं अली ने डेटा और दूसरी सूचनाओं के लिए सरकारी विभागों पर अपना दबाव बनाया। सुरक्षा सूत्रों ने यह भी बताया है आरोपित अली ने सभी डेटा और सूचना देने के लिए पासपोर्ट, लेबर, ट्रांसपोर्ट, नेशनल आधार कार्ड प्रबंध, इमिग्रेशन विभाग तथा दूसरी सरकारी संस्थाओं के प्रमुखों को धमकाया। इससे भी आगे बढ़कर मतदाताओं का ब्यौरा हासिल करने के लिए चुनाव आयोग पर भी अपना दबाव डाला। रिपोर्ट में बताया गया है कि नेशनल विजिलेंस सेंटर ने प्रधानमंत्री कार्यालय को इस संबंध में शिकायत की है, लेकिन अली के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। यह भी खबर है कि 26 में से 22 कमर्शियल बैंक अली की कंपनी का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही हैं। इन बैंकों का कहना है कि हमें बैंकों का ब्यौरा अली की कंपनी को देने का कहा गया है। इसे लेकर ग्राहक चिंता में आ चुके हैं। नेपाल सेना सूत्रों ने कहा है कि नेपाल जैसा देश जहां इंटरनेट केवल 20% लोगों को उपलब्ध है, लेकिन डिजिटल साक्षरता और डेटा सिक्योरिटी के अभाव में गंभीर चुनौतियां हो सकती हैं। एएनआई के संदर्भ से तैयार यह रिपोर्ट चौंकाने वाली है। अब यह देखना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रिपोर्ट को कब उजागर और करवाते हैं, क्योंकि नेपाल भारत से जुड़ा हुआ ये मामला हो सकता है। और यह भी है कि केपी शर्मा ओली की भी अग्नि परीक्षा है कि वो इस रिपोर्ट पर कब ध्यान देते हैं और अली की गिरफ्तारी में सहयोग करते हैं। राष्ट्र कवि माधव प्रसाद घिमिरे का दुखद निधन कल संध्या 5:55 पर हो गया। यह जानकारी पारिवारिक सूत्रों ने दी है। माधव जी का जन्म 23 सितंबर 1919 को हुआ था। उन्होंने नेपाली साहित्य को अपनी कविताओं, कृतियों से समृद्ध किया।
पिछले वर्ष नेपाल में उनकी जन्म शताब्दी मनाई गई थी। वर्ल्ड एक्सप्रेस की ओर से माधव जी के निधन पर श्रद्धांजलि। सशस्त्र पुलिस बल बॉर्डर आउटपोस्ट भीकमपुर में 20 किलोग्राम चरस बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस इंस्पेक्टर किशन मानता मांग के निर्देशन में परिचालित पुलिस टीम ने परसा जिला जगन्नाथपुर ग्राम पालिका वार्ड क्रमांक 2 स्थित सीमावर्ती क्षेत्र दासवता से यह चरस बरामद की गई है। पुलिस इंस्पेक्टर चंद्र कुमार सिंह ने बताया कि यह चरस 38 बैगों में भरी हुई थी। पुलिस को देखकर तस्कर बैग छोड़कर भाग खड़े हुए। बताइए यह खबरें आपको कैसी लगी। जय भारत, जय नेपाल।